न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच, जहां क्षितिज बादलों को चूमता था, थॉमस ग्रे नाम का एक आदमी रहता था। थॉमस को हर कोई एक साधारण मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के रूप में जानता था, जो एक शांत सड़क पर एक छोटी, विचित्र किताबों की दुकान का मालिक था। वह साधारण कपड़े पहनता था, कभी भी धन का दिखावा नहीं करता था और अपनी दुकान के ऊपर एक मामूली अपार्टमेंट में रहता था। बाहरी दुनिया के लिए थॉमस एक और साधारण नागरिक था जो हलचल भरे शहर में अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन थॉमस के पास एक रहस्य था। उनके साधारण बाहरी व्यक्तित्व के पीछे इतनी बड़ी संपत्ति छिपी थी कि वह दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों से भी अधिक थी। वह एक अरबपति थे, लेकिन उन्हें ऐसी शानदार जीवनशैली में कोई दिलचस्पी नहीं थी जो अक्सर ऐसी संपत्ति के साथ होती है। इसके बजाय उन्होंने तकनीकी स्टार्टअप, रियल एस्टेट और अंतर्राष्ट्रीय उपक्रमों में कई गुमनाम निवेशों के माध्यम से अपना भाग्य बनाया था। पिछले कुछ वर्षों में उनकी कुल संपत्ति में तेजी से वृद्धि हुई है, फिर भी वे अज्ञात बने रहे और काम करना पसंद करते थे। थॉमस का जुनून किताबें थीं और छोटी सी किताबों की दुकान उनका आश्रय स्थल थी। वह अपना दिन कहानियों से घिरे हुए बिताते थे, ऐसे ग्राहकों से बातचीत करते थे जिन्हें कभी उनकी असली पहचान पर शक नहीं होता था। उनके लिए किसी को सही किताब खोजने में मदद करने की खुशी किताबों के आकर्षण से कहीं ज्यादा थी। हालांकि उनकी सावधानी से बनाई गई दुनिया तब उजागर होने लगी जब एम्मा वॉकर नामक एक युवा पत्रकार ने किताबों की दुकान पर आना शुरू किया। एम्मा जिज्ञासु, तेज थी और रहस्यों को उजागर करने की एक अनोखी क्षमता रखती थी। वह शहर के सबसे धनी लोगों के बारे में एक लेख पर काम कर रही थी और उसकी सहज बुद्धि ने उसे बताया कि टी के अलावा और भी बहुत कुछ है। एम्मा और थॉमस के बीच साहित्य के प्रति साझा प्रेम के कारण एक अप्रत्याशित मित्रता विकसित हुई। लेकिन जैसे जैसे वे करीब आए, एम्मा की खोजी प्रकृति ने उसे थॉमस के जीवन में विसंगतियों को नोटिस करने के लिए प्रेरित किया। महंगे सूट पहने पुरुषों के साथ कभी कभार होने वाली मुलाकातें, उच्च स्तरीय बातचीत जो उसने तब सुनी जब उसे लगा कि कोई सुन नहीं रहा है, एक पहेली के टुकड़े जो वह समझ सकती थी। एक शाम किताबों की दुकान बंद होने के बाद एम्मा ने थॉमस से पूछा, तुम सिर्फ किताबों की दुकान के मालिक नहीं हो, है न? उसने पूछा। उसकी आवाज में कुछ अजीबोगरीब बातें थीं। थॉमस ने आह भरी, ये जानते हुए कि समय आ गया है। उसने अपनी असली पहचान बताई और छिपे रहने के अपने कारणों को समझाया। उसने उन लोगों के जीवन में जो खालीपन देखा, उसके बारे में बताया जो अपनी संपत्ति का दिखावा करते थे और उच्च समाज के दबावों से दूर, सादगी से जीने की अपनी इच्छा के बारे में बताया। एम्मा, उसे उजागर करने के बजाय एम्मा ने उसका रहस्य छिपाना चुना। वो उसकी गुमनामी के महत्व को समझती थी और इससे उसे जो शांति मिलती थी। हालांकि उसने उसे दूसरों की मदद करने के लिए अपनी संपत्ति का अधिक खुले तौर पर उपयोग करने के लिए मना लिया, ये तर्क देते हुए कि वो अपनी संपत्ति से समझौता किए बिना बदलाव ला सकता है। थॉमस ग्रे एक गुप्त अरबपति बने रहे, लेकिन अब उनकी संपत्ति सिर्फ बैंक खाते में जमा एक संख्या नहीं रह गई थी। ये भलाई के लिए एक ताकत थी जिसने धीरे धीरे जीवन को बदल दिया और एक ऐसी विरासत का निर्माण किया जो उनके नाम के जाने के बाद भी लंबे समय तक कायम रहेगी।